हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बंदरगाह होता क्या है। तो बंदरगाह का मतलब होता है कि जहां पर पानी की जहाज़ रुकती है। तो बंदरगाह किसी भी देश की व्यापार की बुनियाद होती है, एक तरह से हम कह सकते हैं। यहीं से किसी भी देश में आयात या निर्यात किया जाता है। मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सबसे अच्छा माध्यम होता है पानी के माध्यम से। पानी की जहाज़ से सबसे सस्ता आयात और निर्यात पड़ता है। तो व्यापार के लिए सबसे ज़्यादा यूज बंदरगाहों का ही होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं। तो अगर भारत की बात करें तो भारत में 13 बड़े बंदरगाह हैं और लगभग 200 छोटे बंदरगाह हैं। तो जो भारत के 13 बड़े बंदरगाह हैं उसमें से 6 पश्चिमी तट पर हैं और 6 पूर्वी तट पर हैं। और एक अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर वहाँ पर है। तो चलिए हम इन 13 बंदरगाहों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला है कांडला बंदरगाह। तो कांडला बंदरगाह का नया नाम अब है दीनदयाल पोर्ट। तो कांडला बंदरगाह या दीनदयाल पोर्ट गुजरात में स्थित है, गुजरात के कच्छ ज़िले में। और यह बंदरगाह मुख्यतः आयात के लिए ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ से निर्यात बहुत कम मात्रा में किया जाता है। तो अगले बंदरगाह की बात करें तो अगला बंदरगाह है नाया सेवा बंदरगाह। और इस बंदरगाह का नया नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है और यह महाराष्ट्र में स्थित है। तो जो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है यह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। तो यह बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह की श्रेणी में आता है और यह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह मुंबई में है। यह मुंबई का सहायक बंदरगाह है। जो मुंबई बंदरगाह है उसी का सहायक बंदरगाह यह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। और यहाँ पे भारत का सर्वाधिक व्यापार होता है। तो अगले की बात करें तो अगला बंदरगाह है मार्मुगांव बंदरगाह। तो मार्मुगांव बंदरगाह गोवा में है। इसके बाद अगले की बात करें तो अगला है न्यू मंगलोर पोर्ट जो कर्नाटक में है। और भारत का पांचवा बड़ा बंदरगाह है कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह केरल में है, मालाबार तट पर। और अगर बात करें कि 13 बड़े बंदरगाह, तो 13 बड़े बंदरगाह में से 3 बड़े बंदरगाह तो तमिलनाडु में ही हैं। तो एक है एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह भी तमिलनाडु में ही है और यह चेन्नई का सहायक बंदरगाह है। और अगला है न्यू तोतिकोरिन बंदरगाह और यह भी तमिलनाडु में ही है। और इसका नया नाम 2011 में रखा गया बीओ चिदंबरनार बंदरगाह। तो जो बीओ चिदंबरनार थे यह भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, तो उन्हीं की याद में इस बंदरगाह का नाम रखा गया। तो एक एन्नोर, एक तूतीकोरिन और एक चेन्नई बंदरगाह, ये भारत के 3 बड़े बंदरगाह तमिलनाडु में है। 13 बंदरगाहों में से 3 बंदरगाह तो तमिलनाडु में ही हैं। अगले बंदरगाह की बात करें तो अगला बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में स्थित है और विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। और अगले की बात करें तो अगला है पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में है। और उसके बाद अगला है हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह है पश्चिम बंगाल में। और फिर उसके बाद अगला है चेन्नई बंदरगाह। तो चेन्नई बंदरगाह आप सभी को पता है कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है, तो चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु में ही होगा। तो चेन्नई बंदरगाह जो है वो देश का सबसे पुराना बंदरगाह है। और उसके बाद अगले की बात करें तो अगला है मुंबई बंदरगाह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुंबई बंदरगाह देश का सबसे बड़ा बंदरगाह है। तो देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह और इसी का सहायक बंदरगाह था जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो देश का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। और सबसे ज़्यादा व्यापार भी इन्हीं दोनों बंदरगाह से होता है भारत में। और अगला है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह भारत का जो केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान निकोबार, उसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। तो उसी के बंदरगाह को पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहते हैं। तो ये भारत के 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।